हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र का क्लास 5th का सैंपल पेपर नंबर 6 सोल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इंग्लिश के सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द माउंटेन इज वेरी, क्या लिखेंगे यहाँ पर एडजेक्टिव हाई लिखेंगे। द माउंटेन इज वेरी हाई। शी इज ए डैश स्टूडेंट, शी इज ए डिसिप्लिन स्टूडेंट, यानी वो बहुत ही ज्यादा अनुशासित लड़की है। उसके बाद नेक्स्ट है द सोप इज टू, द सोप इज टू सोल्टी, बहुत ज्यादा नमक है उस सोप में। इट वॉज ए डैश परफॉर्मेंस, इट वॉज ए सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। द बेबी हैज डैश चिक्स, तो इसको बोलेंगे हम चबी चिक्स। चबी चिक्स का मतलब होता है गोल मटोल गाल होना। जो बच्चा है उसके बहुत ही ज्यादा गोल मटोल गाल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ट्रेन डैश ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले ही निकल चुकी थी। चुकी थी जहां भी आता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। शी डैश हर होमवर्क बिफोर डिनर, उसने अपना काम कर लिया था खाना खाने से पहले, तो फिनिश्ड होगा यहाँ, कर लिया था आ गया यानी पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म का यूज होगा तो फिनिश्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय डैश टू स्कूल बाय बस डेली, डेली आ गया, हैबिट की बात है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब प्लूरल है, बॉयज क्या है, ज्यादा है तो प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ लगेगा गो। वी डैश ए मूवी लास्ट संडे, लास्ट संडे पास की बात हो गई तो सेकंड फॉर्म आएगी वॉच्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश स्विमिंग एवरी समर, एवरी समर हैबिट की बात हो गई है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेगा। यहाँ पर ही क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाएंगे तो यहाँ लगेगा लर्न्स, ही लर्न स्विमिंग एवरी समर। तो इस तरह से अपने 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 11 क्वेश्चन में हमसे पूछा है चूज द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो किसी ग्रुप को शो करें, जैसे क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, ये ग्रुप को शो करेगा। नेक्स्ट है इन माई मदर, इन माई ब्रदर इज काइंड, जो ब्रदर है वो क्या है, ब्रदर है अपना कॉमन नाउन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोनाउन, इस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है, इट है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना कुछ ऑप्शन नंबर सी। विच इज ए मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन वो होते हैं जो किसी मैटर की जानकारी, जैसे गोल्ड क्या है, मैटर है, तो यही क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन दोज आर माई बुक्स, दोज क्या है, दोज है अपना प्रोनाउन वर्ड। अपोजिट ऑफ डीप, डीप का अपोजिट क्या होगा, शैलो होगा। अपोजिट ऑफ ब्राइट, ब्राइट का अपोजिट डार्क होगा। अपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का अपोजिट वीक होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे सिनोनिम बताना है हमको साइलेंट का, तो साइलेंट का सिनोनिम होगा क्वाइट। सिनोनिम मतलब सेम वर्ड होना चाहिए, सेम मीनिंग का, साइलेंट भी चुप, क्वाइट भी चुप। सिनोनिम ऑफ क्लेवर, क्लेवर का सिनोनिम क्या होगा, स्मार्ट होगा। सिनोनिम बताना है टाइनी, टाइनी मीन्स छोटा, स्मॉल मीन्स भी छोटा। आर्टिकल्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। शी अडोप्टेड डैश पपी, पपी में पै की साउंड आएगी, तय अपना कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है। ही इज ए डैश ओनेस्ट, ये क्या बोलेंगे इसको, ओनेस्ट बोलेंगे। एस साइलेंट होता है तो ओ की साउंड आएगी पहले, ओ वोवल होता है तो एन लग जाएगा। उसके बाद आई सो डैश यूरोपियन टूरिस्ट, यहाँ पे यूरोपियन यह की साउंड आएगी पहले, यह क्या है कॉन्सोनेंट तो ए लगेगा। हिमालयाज, हिमालयाज क्या हो गया, स्पेशल हो गया है तो यहाँ पर दा लगेगा। द हिमालयाज आर इन इंडिया। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं साइंस के सेक्शन पे। साइंस में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विटामिन डी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, विटामिन डी क्या पचाने में हमारी मदद करता है, कैल्शियम को। आयरन डिफिशियंसी कोज, आयरन की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस डाइट में क्या इंक्लूड होता है, फैट्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है, तो इसका आंसर होगा सी, ऑल न्यूट्रिएंट्स। मिल्क हमको क्या देता है, कैल्शियम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिट्रस फ्रूट में पूछ रहे हैं कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्स चैप्टर से आ जाते हैं। हम क्यों जानते हैं हम, उसकी रिंग्स की वजह से जानते हैं, उसके चारों तरफ रिंग है। अर्थ ऑन ईयर ऑन अर्थ, अर्थ पे जो एक साल बनता है वो किस वजह से बनता है, अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट, क्योंकि ये रेड कलर का दिखता है। स्टार्स आर मेड ऑफ हॉट, स्टार किससे बनते हैं, हॉट गैसेस से बनते हैं। अर्थ हैज वन नेचुरल सैटेलाइट विच इज मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास 36 क्वेश्चन में पूछा है द हार्ट पंप ब्लड थ्रू, जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। स्कल इज मेड अप ऑफ, स्कल किससे बनता है, बोन से बनता है। प्लेटलेट हेल्प्स इन, प्लेटलेट किस में मदद करती हैं, ब्लड क्लोटिंग में हमारी हेल्प करती हैं। बैकबोन सपोर्ट, बैकबोन किसको सपोर्ट करती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है। एल्बो क्या है, एल्बो जो है वो हिंज जॉइंट है, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लांट बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। द स्टेम कैरीज वाटर टू लीव्स, जो स्टेम है वो पानी लेके जाता है पत्तियों तक ताकि वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सके। सीड नीड्स डैश टू जर्मिनेट, सीड को क्या क्या चाहिए, एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, वार्मथ भी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज कोल्ड, सीड की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं हम, कोट बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड, प्लांट जो है वो एक्स्ट्रा फूड कहाँ स्टोर करते हैं, रूट्स में भी करते हैं, स्टेम में भी करते हैं, लीव्स में भी करते हैं, तो ऑल ऑफ दिस इसका बिल्कुल सही आंसर है। 46 क्वेश्चन में बोला है लाइट कैन नॉट पास थ्रू, लाइट किसके थ्रू पास नहीं हो सकती, वुड के थ्रू पास नहीं हो सकती, बाकी इनमें से पास हो जाएगी। अ शैडो इज फॉर्म्ड ऑन ए, शैडो कहाँ बनती है, स्क्रीन के ऊपर बनती है। रिफ्लेक्शन मीन्स, रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, लाइट क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी यानी टकराकर वापस आ जाएगी। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है, अपने अंदर से सारी लाइट पास होने देते हैं। उसके बाद लाइट ट्रेवल फास्टर देन, लाइट की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। उसके बाद अब हमारे पास मैथ का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ में हमारे पास फैक्टर एंड मल्टीपल से, हमको बताना है 7 का मल्टीपल कौन सा है। मल्टीपल पूछे यानी 7 की टेबल आपको याद होनी चाहिए। 7 की टेबल में 35 आता है तो यही इसका आंसर है, बाकी कोई भी नहीं आते। उसके बाद एलसीएम निकालना है 6 एंड 8 का, तो 6 एंड 8 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इसको चलाएंगे 2 पे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, अगेन 2 पे चलेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 पे चलेगा, 2 1 जा 2, अब ये चलेगा 3 पे एक बार, 3 1 जा 3, तो इनका एलसीएम आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। उसके बाद एचसीएफ निकालना है 16 एंड 24 का, तो 16 को फैक्टराइज करेंगे, 24 को फैक्टराइज करेंगे और फिर कॉमन देख लेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो कॉमन देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये 2 ये 2 है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इनका एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको 96 को डिवाइड करके दिखाना है 12 से, तो हमको पता है 12 8 जा 96 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 11, देखिए अगर आपसे सिर्फ इतना पूछे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो आपको आंसर देना है 2, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन लगा दी कि वो जो प्राइम नंबर है वो ग्रेटर होना चाहिए 10 से, तो 10 के जस्ट बाद 11 आता है जो कि क्या है, प्राइम नंबर है, तो यही अपना आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको फ्रैक्शन एंड डेसिमल के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 7/8 और 1/8 को ऐड करने पे क्या आएगा, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो 8 का 8 आ जाएगा, 7 एंड 1 प्लस होके 8, 8 1 जा 8, तो आंसर हो गया 1। 0.4 किसके इक्वल होगा, देखिए डेसिमल जो है वो 1 डिजिट के बाद है तो नीचे आएगा 10, 4/10 के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6.5 और 2.5 को ऐड करने पे क्या आएगा, दोनों को ऐड करते हैं 6.5 एंड 2.5, डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करना है, 5 एंड 5 10 0, डेसिमल 1 कैरी, 6 एंड 1 7 एंड 2 9, सो 9.0 विच इज 9। 9.12 को 9/12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो 3 से ये रिड्यूस हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, अब आगे ये किसी से नहीं कट रहा तो 3/4 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। 0.2 किसके इक्वल है, देखिए 0.2 2 बाई, यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे लगा देंगे 10, 2/10 के इक्वल है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद मेजरमेंट के क्वेश्चन है, 6 किलोमीटर पूछ रहे हैं, कितने मीटर के इक्वल होंगे, 6000 मीटर के इक्वल होंगे। 1500 ग्राम को केजी में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, 20 से तो 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जो 10 बचा है इसके नाम का डेसिमल लगा देंगे 1 डिजिट के बाद, तो 1.5 केजी के इक्वल होगा। उसके बाद 45 मिनट कितने आर के इक्वल है, आर में चेंज करने के लिए मिनट को 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 15 3 जा और 15 4 जा 3/4 आर के इक्वल होगा। कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है, लीटर होती है। उसके बाद 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लाइंस एंड एंगल से है अब हमारे पास क्वेश्चन। जो एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर हो उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। पैरेलल लाइन कभी नहीं मीट करती, कभी नहीं मिलती हैं। उसके बाद राइट एंगल कितने डिग्री के इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। स्ट्रेट एंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर से आ जाते हैं। पेरीमीटर स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, साइड दी है 15 तो 4 इंटू 15 हो जाएगा 60, 15 4 जा 60। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 12 है ब्रेथ 3 है, 12 3 जा 36 आंसर है। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, साइड है 11 सो 11 इंटू 11, 11 इंटू 11, 11 का स्क्वायर 121। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, लेंथ है 15 14 और ब्रेथ है 5, 14 एंड 5 19, 19 2 जा 38 अपना आंसर हो गया। एरिया किस में कैलकुलेट होता है, एरिया कब कैलकुलेट होता है, जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ एंड ब्रेथ की। ये चीज जो है अप्लाई होती है सिर्फ रेक्टेंगल में, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए ये चीज सही है, बाकी क्या पता किसी और शेप में किसी और तरीके से एरिया निकाला जाता हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछ रहे हैं ओमान जो है वो किस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, वो कोर इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। कोर प्रोडक्ट आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम, कोर प्रोडक्ट यानी नारियल के जो घास से बनते हैं ना प्रोडक्ट, वो कहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, कहाँ बनते हैं, वो ज्यादा केरला में, तो केरला से एक्सपोर्ट होते हैं। वोटिंग गिव्स सिटीजन द राइट टू चूज लीडर, वोटिंग से जो लोग हैं उनको अधिकार मिलता है कि वो अपने नेता को चुन सकते हैं। इलेक्शन कितने साल बाद होते हैं, 5 साल बाद होते हैं।
पीपल इन कोस्टल एरिया यानी समुद्री तट वाले इलाकों में रहने वाले लोग ज्यादा क्या खाते हैं, मछलियां खाते हैं, क्योंकि समुद्र में उनको मछलियां मिल जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर आर इंपोर्टेंट फॉर, रिवर जो है वो किस लिए इंपोर्टेंट है? देखिए, बर्निंग नहीं, नॉइस नहीं, डस्ट भी नहीं, एक ही ऑप्शन सही है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इंपोर्टेंट है। फ्लड क्या है? नेचुरल डिजास्टर है। उसके बाद मिड डे मील प्रोग्राम इज रन बाय, किसके द्वारा रन होता है? मिड डे मील गवर्नमेंट के द्वारा रन होता है। ईटिंग टुगेदर रिमूव्स, ईटिंग टुगेदर एक साथ खाने से क्या रिमूव होता है? डिफरेंस रिमूव हो जाते हैं, भेदभाव रिमूव हो जाता है। फार्मर ग्रो क्रॉप्स यूजिंग, फार्मर क्रॉप को कैसे उगाते हैं? इरिगेशन के द्वारा, सिंचाई के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछा है डेमोक्रेसी इंश्योर, जो संविधान है, जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो क्या इंश्योर करता है? कि सभी को इक्वल राइट्स मिले, सभी को इक्वल हक मिले। कोर इज मेड फ्रॉम कोकोनट हस्क, कोकोनट के हस्क से कोर बनता है। उसके बाद इलेक्शन सिंबल हेल्प वोटर हु कैन नॉट रीड, इलेक्शन में जो सिंबल होते हैं वो मदद करते हैं उन लोगों की जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो निशान देखकर अपना वोट डाल सकते हैं। क्लाइमेट अफेक्ट पीपल फूड हैबिट, जो क्लाइमेट है उससे फर्क पड़ता है लोगों के खान पान पर। रिवर फाइनली ज्वाइन द, रिवर जो है वो फाइनली किसको ज्वाइन करती है? ओशन को ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट है अब हमारे पास हिंदी का सेक्शन। फर्स्ट में ए क्या है? स्वर है, थ क्या है? व्यंजन है। उसके बाद हमारे से नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक है, पुस्तक तुम क्या है? तुम है सर्वनाम शब्द। उसके बाद पक्षी का बहुवचन क्या होगा? पक्षी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 96 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी होगा। लड़का का बहुवचन लड़के। हम है, हम क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, माता का लिंग स्त्रीलिंग, पिता का लिंग पुल्लिंग। फल का लिंग क्या होगा? फल जो है वो क्या है? नो लिविंग थिंग है, तो इसको क्या बोलेंगे? नपुंसक बोलेंगे। बाकी कई जगह फल का जो लिंग है वो पुल्लिंग भी मिल सकता है आपको कुछ किताबों में। तो इसका जो आंसर है वो अगर हिंदी भाषा के हिसाब से दें तो पुल्लिंग होगा, और संस्कृत भाषा के हिसाब से दें तो नपुंसक लिंग होगा। ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन सैंपल पेपर नंबर 6 का। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सैंपल पेपर नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।